बर्खास्तगी की घटना को लेकर के अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश व्यापी ज्ञापन देकर के विरोध जता रही है और आगे चेतावनी देना चाहती है कि यदि उनको बहाल नहीं किया गया तो कुर्मी महासभा सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेगी और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समुचित जवाब देने का काम करेगी। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, एक बात कही जाती है हमेशा से कि जब कोई व्यक्ति जो रक्षक हो और वो भक्षक बनने की स्थिति में आ जाए तब किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में है और इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक दो उदाहरण देने पड़ेंगे। इन्हीं उदाहरणों में इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो कि सामाजिक संगठनों या ऐसे व्यक्तियों द्वारा उठाया जा रहा है जो कि लोगों के सुख दुख में या उनकी समस्याओं में आकर सामने खड़े होते। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो कि लगातार 9 वर्षों तक अपने संगठन का निर्विवाद रूप से अध्यक्ष रहा हो, जिस पर आज तक एक भी पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, जिस पर एक भी बार कार्य में शिथिलता का आरोप ना लगा हो, इसके अलावा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का भी कोई आरोप ना लगा हो, या यूं कहें कि जबरदस्ती के बनाए कारणों से बर्खास्त किया गया हो। साथियों, मैं बात कर रहा हूं अमर सिंह पटेल जी की, जो कि सचिवालय में द्वितीय अवर निजी सचिव स्तर के अधिकारी हैं, या यूं कहें कि थे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उनका निलंबन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं है जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके सामने 50 ऐसी समस्याएं आती हैं या कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है और वही बात मुद्दा बनती चली जा रही है। वो विशेष बात ये है कि अमर सिंह पटेल जी ने 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो भर्तियां हुई थी प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उन पर आपत्ति जताई। इसी बात को तूल दिया गया और नौबत यहाँ तक आई कि 1 साल की जांच चलने के बाद उनको बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया। साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी नहीं होना चाहिए उन लोगों के हिसाब से जो कि इसको बड़ा नहीं मानते। लेकिन ऐसे लोग जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो कि सामाजिक सरोकारों से मतलब रखते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि वो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। और वो चीज़ें कुछ इस प्रकार की हैं कि अमर सिंह पटेल जी जिस वर्ग से आते हैं वो पिछड़ा वर्ग है। इसके साथ साथ ही उनके क्रियाकलापों को अगर देखा जाए तो पिछड़े, दलित, इसके साथ साथ अपने सहकर्मियों के लिए हमेशा वो तैयार खड़े मिलते थे। यही कारण है कि वो सबकी आंखों के किरकिरी थे। इसके अलावा वो सामाजिक संगठनों से भी जुड़े रहे और सामाजिक संगठनों में सहभागिता करते रहते थे। अमर सिंह जी के सामाजिक कार्यों के कारण ही आज ये स्थिति बनी हुई है कि प्रदेश के लगभग 40 जनपदों में विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित। उन ज्ञापन देने वाले संगठनों में कुर्मी महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा, कुर्मी गुर्जर एकता मंच, बुद्धा फाउंडेशन, पिछड़ा वर्ग महासभा आदि ऐसे संगठन हैं जो कि बढ़ चढ़कर ज्ञापन देने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। इसी विषय पर हमने बात की अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरीशचंद्र पटेल जी से। जो ज्ञापन दे रहे हैं किस संदर्भ में आपका ज्ञापन होगा? आज का ज्ञापन अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल के बर्खास्त किए जाने पर दिया गया है। अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं और पिछले 9 वर्षों से अपर निजी सचिव संघ के निर्विवाद अध्यक्ष रहे हैं और बेहद ईमानदार, कर्मठ और सोशल व्यक्ति रहे हैं, जिसकी बदौलत वो निजी सचिव संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उनके द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती जो हुई थी उसकी एक पोस्ट भूल से अपर निजी सचिव संघ के ग्रुप में पोस्ट हो गई थी, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमर सिंह पटेल के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। और इस बर्खास्तगी की घटना को लेकर के अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रदेश व्यापी
ज्ञापन देकर के विरोध जता रही है और आगे चेतावनी देना चाहती है कि यदि उनको बहाल नहीं किया गया तो कुर्मी महासभा सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेगी और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समुचित जवाब देने का काम करेगी। इसके साथ साथ ही इन संगठनों के पदाधिकारियों में इस बात का रोष व्याप्त है कि समाज के ठेकेदार कहे जाने वाले दलित और पिछड़े नेता, चाहे वो कोई सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, उन्होंने कोई एक शब्द तक नहीं बोला। जबकि हम इस बात को बहुत अच्छे से देखते आए हैं कि ऐसे वर्ग जो कि सत्तासीन हैं, उनके किसी छोटे से छोटे कर्मचारी या व्यक्ति पर जब किसी इस तरह की कोई विपत्ति आती है, उसके सामने कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, तो उनके विधायक, मंत्री, सांसद खुलकर उनका समर्थन करते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के साथ ये समस्या हमेशा से रही है कि इतनी भारी संख्या में सांसद और विधायक होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, वो आकर अमर सिंह पटेल जी के पक्ष में बोले, लेकिन कम से कम एक सही बात और उनकी जो जांच की गई है उसके तथ्यों को सही तरीके से रखने के लिए तो कह ही सकता है। ये एक बहुत दुखद विषय है और इस पर दलित और पिछड़े वर्ग को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, इसके साथ साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये सारे संगठन जो कि आज अमर सिंह पटेल जी के साथ खड़े हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं खड़े, इन्होंने भी इन बहुत सारी चीज़ों को झेला है। जब कभी भी ये समस्या में आए, इनके पदाधिकारियों पर जब कभी समस्याएं आईं, तो कोई भी राजनेता, इनके वर्ग का राजनेता इनके सामने नहीं आता है। उस समय कई बार ऐसा होता है कि नौकरी करता हुआ व्यक्ति जो कि अपनी सेवा नियमावली से बंधा हुआ होता है, वह इन संगठनों के पदाधिकारियों की मदद करता है, लेकिन नेता सामने नहीं आते। यही कारण है कि आज अमर सिंह पटेल जी के साथ लगभग सभी सामाजिक संगठन जो कि सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। साथियों, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, ये वो इकलौते पिछड़े अधिकारी नहीं हैं जिन पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ इससे पहले भी होती रही हैं और हमें आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। मैं अपने सभी युवा साथियों से ये विनम्र अपील भी करना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर आप खुलकर सामने आइए और चीज़ों को सरकार के सामने रखिए कि आप गलत नहीं कर सकते, आप एक पक्षीय बात नहीं कर सकते हैं। साथियों, दोबारा मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिलती रहेगी। इसके साथ ही आपका साथी आपसे विदा लेता है। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।